हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में किसी भी चीज़ को होल स्क्वायर में हम लोग कैसे बदलते हैं, पूर्ण वर्ग में हम लोग कैसे बदलते हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास है, a प्लस बी का जो अपने पास होल स्क्वायर है वो अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab, या अपने पास माइनस भी हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहां पर कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम लोग बोल देंगे कि भाई इसमें बी स्क्वायर जोड़ दो, ताकि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट के बची हुई जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास बन जाएगी। तो यहां से हो सकता है वो ए स्क्वायर और 2ab दे दे, फिर बी स्क्वायर पूछे। हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दे और बोले कि बताइए क्या मैं जोड़ूं, तो हम लोग बोल देंगे कि 2ab जोड़ दो आप, ताकि होल स्क्वायर अपने पास बन जाए। किसी भी चीज का पूर्ण वर्ग करने के लिए एक पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था एक फाइल में, वहां पर मैंने उस क्वेश्चन को छुड़वा दिया था कि बाद में पूरी फाइल अपने पास होगी, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये जो अपने पास है यहाँ पर मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि वो पूछेगा कि क्या होल स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या जोड़ें, तो हम लोग बोलेंगे 2ab जोड़ दो। कभी बोल देगा कि क्या घटा दो, तो हम लोग बोल देंगे कि भाई 2ab आप लोग घटा दीजिए यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। अब मैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चंस के साथ साथ ही हम लोग थ्योरी करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए आप लोग जो है क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा। तो यहां पर अगर कभी भी ऐसा अपने पास है तो हम लोग क्या करते हैं, 8a का स्क्वायर प्लस अपने पास 11b का स्क्वायर प्लस अपने पास k है, और k का मान पूर्ण अभिव्यक्ति k के किस मान के लिए, तो मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है तो यहाँ पर 2ab होना चाहिए। क्या a का मान 8a है और b का मान 11b अगर है तो ये अपने पास होगा 8a स्क्वायर प्लस 11 अपने पास बी स्क्वायर प्लस अपने पास 176 ए बी अपने पास हो गया है। तो के का मान क्या 176 ए बी हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, के का मान 176 ए बी हो गया है। ये अपने पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। सोचने की कोशिश कीजिए कि अपने पास आंसर क्या होगा। अपने आप आंसर दो। अब अलजेब्रा आपको आना शुरू हो गया होगा, अब ज्यादा प्रॉब्लम अलजेब्रा में नहीं आएगी। तो अपने पास ये 3x का स्क्वायर है, ये जो है वो 3x का स्क्वायर है, और ये जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या 2ab होने के लिए प्लस या माइनस कोई सा भी हो सकता है। 2ab, a का मान 3x है और b का मान अपने पास 4 है। तो मुझे एक बात बताओ, 3x का स्क्वायर प्लस अपने पास 4 का स्क्वायर माइनस या प्लस, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, 12 गुना 2 24x अपने पास होना चाहिए। तो k का मान क्या 24 ही अपने पास होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, k का मान 24 रख दोगे यहाँ पर, तो ये अपने पास 3x का स्क्वायर ये रहा, 4 का स्क्वायर ये रहा, k का मान तो 24 ही होना चाहिए। बताओ सोल्व कर लिया था क्या? अपने आप सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ कर लोगे क्या? अपने आप करो, आंसर दो। मुझसे पहले प्रत्येक बच्चा इसका आंसर दीजिए भाई। के किस मान के लिए p 1/4 रूट पी के स्क्वायर अभिव्यक्ति पूर्ण वर्ग अपने पास है? तो ये अपने पास किसका स्क्वायर है? रूट पी का स्क्वायर है। बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पर अपने पास ये जो होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है, ये k का स्क्वायर है। तो ये तो अपने पास रूट पी का स्क्वायर है, ये के का स्क्वायर है, तो क्या बीच में 2 इंटू रूट पी इंटू के, क्या यही होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होना चाहिए अपने पास। जबकि अपने पास जो लिखा हुआ है वो अपने पास ये लिखा हुआ है रूट पी का स्क्वायर प्लस 1/4 रूट पी लिखा हुआ है प्लस के का स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, तो बताओ कंपेयर अगर करोगे रूट पी ये रहा, तो 2k का मान क्या अपने पास 2k की वैल्यू क्या 1/4 आ जाएगी क्या? तो k का मान कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर k का मान 1/8 होना चाहिए, k का मान 1/8 होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? के का जो मान है वो 1/8 होना चाहिए, क्योंकि 2k की वैल्यू रूट पी के मल्टीप्लाई में 1/4 है। तो 2k की वैल्यू अगर 1/4 है तो k का मान अपने पास कितना होना चाहिए? 1/8 होना चाहिए। और 1/8 होना चाहिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अपने आप करने की कोशिश करो, सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। What will be added to make a perfect square? तो हम लोग क्या करते हैं, क्या ऐड करना चाहिए? तो इस संख्या को 336 प्लस -1 लिख देंगे, और इस संख्या को 336 -1 हम लोग लिख देंगे प्लस 1। 336 प्लस का 1 हम लोग लिख देंगे। तो मुझे एक बात बताइए, ये फॉर्मूला किसका बन गया? 336 का स्क्वायर माइनस अपने पास 1 का स्क्वायर, ये अपने पास बन गया है। तो इसमें मैं क्या ऐड करूं? इसने कहा है कि क्या मैं ऐड कर दूं। क्या आप लोग बात को खुद भी समझ पा रहे हो? क्या आप मुझे बताइए, ये इसका स्क्वायर है और ये 1 है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मैं 1 ऐड कर दूं क्या? ताकि 1 से 1 अपने पास कट जाएगा और यही अपने पास आंसर आ जाएगा। इसने कहा क्या ऐड करें, तो हम बोलेंगे कि भाई 1 ऐड कर दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्योंकि अब अपने पास यहाँ पर अलजेब्रा आपको चीजें पता होंगी, समझ में भी आ रहा है। बोलो ठीक है क्या? कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बताओ इसको कैलकुलेट क्या आप लोग कर पाओगे क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बताइए, क्या आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या? करके बताइए सभी लोग। ये अपने पास यहाँ पर 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6932 -1 लिख सकते हैं। इसको 6933 प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं अपॉन 6932, तो अपने पास चल ही रहा है। 6932 तो अपने पास चल ही रहा है। तो ऊपर वाला जो अपने पास है ये अपने पास 1 का स्क्वायर, तो अपने पास 1 है, प्लस 6932 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे 6932 अपने पास चल रहा है। 1 से 1 कट गया, ऊपर 6932 का स्क्वायर है, नीचे 6932 है। तो सोल्व करोगे तो आंसर 6932, क्या यही अपने पास बच जाएगा? ए ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? 332 प्लस 1 है, ये है ना? 2 प्लस 1 है ये अपने पास। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए आंसर बताइए। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, सेम इसी अप्रोच का। बताओ इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, उसको एक बार हम लोग लिख देंगे 35 प्लस 1, उसको लिख देंगे 35 -1, 1 से 1 कट जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर कट के आंसर 1 आ जाएगा। ए ऑप्शन। उम्मीद है 6 नंबर आप लोग कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए सभी लोग।
तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर आप लोग समझ पाए हैं पिछले 2-3 क्वेश्चन से तो आपको बात समझ में आएगी। 1006 का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, 1006 का स्क्वायर। 1007 को क्या लिख सकते हो? क्या 1006 प्लस 1 और 1006 माइनस 1, 1006 माइनस 1। 1008 को क्या लिख सकते हो? 1006 प्लस 2 और 1006 माइनस 2, 1006 माइनस 2। और इसको क्या लिख सकते हो? 1006 प्लस 3 और 1006 माइनस 3, 1006 माइनस 3। तो यहां से देखिए, कोशिश करना आप लोग समझने की, ये जो अपने पास है 1006 का स्क्वायर और ये 1006 का स्क्वायर अपने पास यहां से, और -1 तो बाहर माइनस का साइन है तो +1। ये 1006 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे 4 होगा। ये बाहर माइनस का साइन है तो 1006 का स्क्वायर, और ये कितना होगा? तो अपने पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर अपने पास होगा 9। तो 1006 का स्क्वायर प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, 9 और एक 10 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 6 आ जाएगा। ए ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? 7 के बाद क्या हम लोग आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा आता है आपको, कोई अलग कॉन्सेप्ट आएगा, कोई नया क्वेश्चन आएगा, उसको मैं आपको करवाता हूं। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। आप लोग कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपने आप करने की कोशिश करो, सोल्व करोगे पक्का आपसे सोल्व होगा, आंसर आने शुरू होंगे। ये बिल्कुल आसान सा पॉइंट अपने पास है। यहां से n का मान जो अपने पास लिखा हुआ है, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, ये है 1 2 3 4 5, और इसको हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5 प्लस 1 हम लोग लिख देंगे। एक बार आपको समझाने के लिए, अगर वो 1 2 3 4 5 को अगर मैं a मान लो, तो ये जो अपने पास है ये a स्क्वायर होगा, ये अपने पास 2a होगा, और ये अपने पास +1 है n का मान। तो मुझे बताइए, क्या ये a+1 का होल स्क्वायर हो गया है क्या? a+1 का होल स्क्वायर बराबर अगर n है तो रूट n का जो मान अपने पास होगा वो क्या a+1 ही होगा क्या? और लास्ट में a का मान वापस रख दो। 1 2 3 4 5 अगर रखोगे, 1 2 3 4 5 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 6। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन नहीं करके पहले जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16। 16 जो नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले करेंगे, बाद में वापस आएंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको पहले करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 16 करने का जो तरीका होगा, देखिए 2 तरीके से आप लोग सोल्व कर पाओगे। पहले मैं आपको डायरेक्ट तरीके से कैसे सोल्व करोगे वो चीज आपको समझाता हूं, और फिर इस क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच क्या होगी वो बात मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, तो एक छोटा सा काम करो, x का मान आप लोग 0 रख दो। जैसे ही x का मान अगर आप लोग 0 रखते हो तो ये बन गया 0, ये बन गया 0 0 0, और 15 अपने पास बचा। 15 में मैं क्या जोड़ूं? क्या 5 जोड़ूं तो 20 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 10 जोड़ूं 25, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? 15 जोड़ूं नहीं है। 20 जोड़ूं 35 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सिर्फ एक ही अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? अपने पास 10 जो ऑप्शन है 10, 15 में 10 जोड़ोगे 25, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ये तो होता है इसका वैल्यू पुटिंग अप्रोच की, वैल्यू पुट कर देंगे।
दूसरा इसका जो डायरेक्ट तरीका अपने पास होता है, सीधा जो मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना, पावर 4 से अगर शुरू हुआ है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपने पास होगा। इसका होल स्क्वायर जो अपने पास होगा वो होगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab एक्स क्यूब, 2ab एक्स क्यूब प्लस अपने पास 2bc एक्स है प्लस अपने पास 2ac स्क्वायर है, 2ac एक्स स्क्वायर अपने पास है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें पावर, तो ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स क्यूब है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac एक्स स्क्वायर है प्लस अपने पास 2bc एक्स है प्लस अपने पास सी स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। ये जो है होल स्क्वायर ये रहा, इसके साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 8x क्यूब है, ये जो अपने पास है बी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस अपने पास 40x है और प्लस का सी स्क्वायर। ये अपने पास प्लस का सी स्क्वायर की जगह यहां पर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। बताइए ठीक है क्या? तो इस चीज को हम लोग जो है ऊपर वाला जो फॉर्मूला अपने पास बन गया है उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी आप लोग कंपेयर करोगे तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाएगी? ए स्क्वायर का मान यहां पर, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ए स्क्वायर का मान 1 यहां से हो गया है क्या? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है? तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू 1 आ गई है, ये लो। अब 2ab बराबर 8 है, 2ab बराबर अगर 8 है तो बताओ a का मान 1 रखोगे तो b का मान कितना आ गया? 4। अब यहां से इसको भी, ये मैंने सेम यही रख दिया क्या? यहां पर यहां से तो ये रख रहा हूं मैं, यहां से 26x स्क्वायर। तो अगर आप लोग चाहो तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ac बराबर अपने पास 26, यहां से निकाल सकते हो c का मान, या इनको कंपेयर कर सकते हो, 2bc बराबर 40, 2bc इक्वल्स टू अपने पास 40 है। तो यहां से b का मान अगर 4 रखोगे तो c का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 आ जाएगा। तो लास्ट में c का स्क्वायर होना चाहिए, यहां पर c का स्क्वायर 5 वैल्यू आई है तो होना चाहिए यहां पर 25, और हो गया अपने पास 15 ही। तो कितना और ऐड किया जाए? तो 10 और ऐड किया जाए। ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 26 है, बी स्क्वायर प्लस 2ac 26, यहां से भी b और a का मान रख के करोगे तो c का मान 5 आना है। चाहे आप लोग सोल्व करके देख लेना या किसी भी एक को सोल्व कर लो, वो तो c का मान 5 आ गया, तो यहां होना चाहिए 25 है 15, तो कितना और ऐड किया? 10 ऐड किया। ये होता है अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने की बेसिक अप्रोच ये इस क्वेश्चन की, और अपने पास डायरेक्ट अप्रोच ये वाली है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप लोग दोनों तरीके समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए कीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो अपने पास है किस प्रकार से कर पाएंगे, देखिए। तो पहला तरीका तो अपने पास क्या है कि x का मान आप लोग 0 पुट कर दीजिए। यहां पर पहला काम हमारा ये है कि x का मान आप लोग 0 पुट कर दीजिए। जैसे x का मान 0 आप लोग पुट करोगे तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 30। 30 में मैं क्या ऐड करूं? ऑप्शन में अगर जब आप लोग पहुंचे तो आपको पता चला सर 6 ऐड करो तो 36 बन गया, 19 ऐड करो तो 49 बन गया, 5 ऐड करो तो 35 बन गया, 7 ऐड करो तो 37 बन गया। क्या अब की बार यहां पर मुझे बताइए 2 ऑप्शन मैच नहीं हो गए हैं क्या? तो जैसे ही 2 ऑप्शन अगर मैच हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत आप लोग बेसिक पर पहुंच जाओ। 2 ऑप्शन मैच अगर कभी हो गए तो इस चीज का मतलब ये नहीं है कि तुरंत भागो और यहां से बेसिक पर पहुंच जाओ। आप लोग क्या करोगे, यहां से x का मान कितना पुट कर दोगे? 1 पुट कर दोगे। 1 पुट करते ही ये अपने पास आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 16, ये आ गया 24 और ये आ गया 30।
तो ये 40 और 30 70, तो 75 आ गया। अब ऑप्शन से बताइए 75 में 6 ऐड करूंगा तब तो 81 हो रहा है, बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। और 75 में 19 ऐड करूंगा तो 94, ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही। तो एक ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन अपने पास आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? अगर यहां पर x का मान, यहां पर भी अगर 2 ऑप्शन आते तो फिर से मैं क्या करता, x का मान 2 नहीं रखता, x का मान -1 रखता, क्योंकि 2 रखने से अपने पास यहां पर वैल्यू बड़ी चली जाती है। बाकी 2 रख तो सकते हो, 2 रखने पर अपने पास यहां पर नाम होता है गौरव, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा ही कारण क्यों होती है? उसका नाम होता है कि 90 की डिग्री के सामने वाली साइड का एक नाम होता है हाइपोटेनस या कारण। ये नाम होता है उसका हमेशा ही। थोड़ा ये तो क्या बात हुई आपका, क्या ही क्वेश्चन हुआ? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा ही कारण क्यों होती है? अब जैसे आपका क्वेश्चन है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो और चारों साइड बराबर हो तो ये हमेशा ही स्क्वायर क्यों होता है? बताओ, ये हमेशा ही वर्ग क्यों होगा? तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करने पहले x का मान 0 रख दिया, 30 आया है। फिर x का मान 1 रख दिया है तो 30 अपने पास 75। तो 6 ऐड करते ही पूर्ण वर्ग बना, 19 करते ही नहीं बना, तो 2 में से एक ऑप्शन हट गया। या बेसिक से कंपेयर कर लिया, a का मान 1, b का मान 2, यहाँ पुट किया तो c का मान 6 आ गया। 36 होना चाहिए तो 6 हम लोग ऐड कर देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर इक्वेशन 0 कब और इक्वेशन कोई वेरिएबल कब लेंगे? बराबर में इसके तो कुछ नहीं है ना, एक ही इक्वेशन है अपने पास, यहां से तो कोई इक्वेशन है ही नहीं। तो आप लोग शुरुआत में ही वैल्यू पुट कर दीजिए। कोई इक्वेशन तो है ही नहीं, एक वेरिएबल है। और इक्वेशन तब बोलेंगे जब बराबर में 0 हो। एक बच्चे का क्वेश्चन है, जैसे एक चीज मैं बताता हूं आपको सभी बच्चों को। मदर्स का एक स्टूडेंट है प्रांजलि दलाल। इनका क्वेश्चन है कि सर सब कुछ ही टफ आ रहा है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें? ध्यान से समझना भाई, प्रत्येक बच्चा। देखिए मैथ्स का जो पेपर है, जो ग्रेजुएशन लेवल का अभी भी जो पेपर हुए हैं ना, वो फेज वाले, फेज अपने पास सारे के सारे जो पेपर हुए हैं, उसमें हुआ क्या कि जैसे ही 10+2 वाला जो पेपर है वो बिल्कुल आसान था। जब ग्रेजुएशन वाला जो पेपर हुआ उसमें उन्होंने क्या किया, 2 क्वेश्चन तो स्टैटिस्टिक्स के डाल दिए। ध्यान से समझना, इसको मैं यहां से हटाता हूं। 2 क्वेश्चन तो उसने स्टेट्स के डाल दिए। जो बच्चा जो है वो अपने पास यहां पर पढ़कर जाता है कब, मेंस में। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का डाल दिया, वो पढ़कर गया ही नहीं।
दो या तीन क्वेश्चंस उसने क्या किया, प्रिज्म के डाल दिए, ये लीजिए। एक क्वेश्चन उसने क्या किया कि वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो भी बच्चा कम पढ़ता है, एक बच्चा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डाल दिया और एक या दो क्वेश्चन में गलती आ गई। इसके बाद बच्चा इतने 6-7 क्वेश्चंस जब उसको पढ़कर ही नहीं गया तो उसका पेपर खुद ही खराब होना है। बताइए आप लोग खुद सोचिए, जो चीज पढ़कर ही नहीं गया तो क्या उसका पेपर खराब नहीं हो जाएगा क्या? रीजनिंग का जरूर अलग मैं मान सकता हूं कि अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आ गए जो एसएससी में पढ़ते हो, लेकिन मैथ्स में जो है ना वो कुछ भी अलग नहीं आ सकता। मैंने आपको शाम को जो है 80 पेपर सोल्व करवाए एग्जाम से पहले, लगभग 73 या 74 पेपर सोल्व मैं करवा चुका हूँ ऊपर शाम वाले में, जिसमें मैं मतलब प्रैक्टिस बैच उसको बोलते हैं। 74 पेपर सोल्व करने के बाद अगर ईमानदारी से वो पेपर सोल्व कर लो ना तो वहां पर तो मैंने बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस डाले हैं, वहां पर मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस डाले हैं। तो आप लोग 74 पेपर हैं, वो 80 पेपर उसमें शाम को मैं सोल्व करवा रहा हूं। अगर उनको ईमानदारी से सोल्व कर लोगे तो आपको और स्टैंडर्ड वहां पर पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस बैच में आप लोग आइए या उसको करने की जरूरत है। यहां पर क्लास में भी जो एसएससी पूछता है उससे मैं 100% एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ाकर जाता हूं। 100%, 150% तक एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताता हूं। मैं आपका सारा का सारा बेसिक क्लियर करते हुए पढ़ाता हूं। तो उन बच्चों को डरने की जरूरत है वो जो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे चले जाते हैं और कहीं पर 0, कहीं पर 1, कहीं पर 2 रख के उस भरोसे जाएंगे, उन बच्चों को प्रॉब्लम है। जिन बच्चों का बेसिक, क्योंकि मैं तो हमेशा बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवाता हूं, फिर एग्जाम में टाइम कैसे बचाओगे ये दूसरी बात मैं बताता हूं। आप लोग कहीं पर भी अगर देखोगे तो सर ने पहले मैं बेसिक अप्रोच आपको बताता हूं, भाई क्वेश्चन चेंज हो जाए तो कम से कम बेसिक अप्रोच तो आपको आनी चाहिए। तो अपने स्टूडेंट्स को मैथ्स के लिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम 4 से 5 बार मेरी फाइल कर लो। 2030 तक के लिए मैं आप लोगों से यहां से पहले से आप लोगों को बोल चुका हूं कि 2030 तक मैं आपसे वादा कर रहा हूं कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैं आप लोगों को यहां पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बताना कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, मैं तो पढ़ाता ही तो रहूंगा आपको। तो ध्यान रखिए, आपको चिंता करने की या डरने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, ध्यान से समझना, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का पेपर अलग आ सकता है, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मैं तो मैथ्स के लिए जिम्मेदार हूं और मैथ्स की मैं गारंटी ले रहा हूं आप लोगों के लिए। होता क्या है, पहले अगर आप लोग देखोगे जब हम लोग खुद छोटे छोटे थे, जब मैं आप नहीं, आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, जब मैं छोटा था तब जहां पर शाम को एक न्यूज आती थी 8 से 9 के बीच में, 8 से 8:30 हिंदी में समाचार आते थे और 8:30 से 9 बजे तक इंग्लिश के आते थे। फिर वो थोड़ा चेंज होके हो गया कि 8 से 9 बजे तक हिंदी के आएंगे, 9 से 9:30 तक इंग्लिश के आएंगे, इस टाइप से धीरे धीरे जो उतने में ही पूरे देश की जो न्यूज थी ना वो फिनिश हो जाती थी और आदमी वो न्यूज देख भी लेता था, पता भी लग जाता था कि देश में क्या चल रहा है। लेकिन अब जो है ये न्यूज चैनल जो हो गए हैं ना, वो इतने न्यूज चैनल हो गए हैं कि पूरे 18 घंटे 20 घंटे न्यूज चलती है। आप लोग देखिए, एक न्यूज को इतना निचोड़ देते हैं, इतना निचोड़ देते हैं कि पता ही नहीं लगता कि ये कहां कहां से खबर लेकर आ गए हैं। अगर किसी भी चीज के बारे में बताना हो तो इतना डीप से बता देते हैं कि उस डेट को इतने टाइम पर बादल गरज रहे थे तब उसका जन्म हुआ। किसी भी चीज को आप लोग देखोगे ना, कोई एक चीज उसको इतना डीप से ले जाते हैं बिना मतलब ही। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात पर फिर एक चैनल पर आ जाए, जैसे आपने पाकिस्तान और भारत के युद्ध के टाइम देखा होगा, एक चैनल पर कोई खबर अगर आ गई तो दूसरा चैनल जो है ना उसकी कॉपी करता ही करता है, क्योंकि दूसरे चैनल के पास ऑडियंस जा रही है। ऐसे ही आजकल यूट्यूब चैनल भी जो है ना, एक बंदे ने अगर आप कंटेंट कोई भी, मैं जरूर नहीं एजुकेशन का ही मैं मान रहा हूं, एंटरटेनमेंट का भी आप लोग उठाकर देख लीजिए, एक बंदे ने अगर कोई भी वो बना दिया और उसका अगर वो लोग पसंद कर रहे हैं तो दूसरा उससे रिलेटेड ही कंटेंट वहां पर डाल देता है। आप मूवीज देख लीजिए, आप अगर एक मूवी कोई भी भूत वाली मूवी चल गई तो फिर कितनी भूत वाली मूवी तुरंत आ जाती है कि अच्छा मार्केट में भूत वाली मूवी जो है ना, डरावनी, वो वाली मूवी चल रही है। थोड़ा सा एक्शन मूवी कोई क्या थोड़ी सी ठीक हो गई, दूसरी एक्शन मूवी बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये जो अपने पास बहुत बार क्या होता है कि इतने चैनल बन गए हैं, अब फिर उनको कुछ ना कुछ बताना ही होता है। तो ये चीज याद रखिए कि मैथ्स में मैं आपसे वादा कर रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर डर गया ना कि टफ आ रहा है तो 100% टफ ही आएगा।
अगर बच्चा डर गया एक बार कि पेपर टफ आना है, तो उसको जो आसान क्वेश्चंस है ना, वो भी टफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब आपके पास टाइम कम बचता है लास्ट में, तो आप लोग, मैं ये एग्जाम्पल बार बार देता हूं कि जब टाइम कम बचता है, फिर ऐसा क्वेश्चन होता है, ए किसी काम को 20 डेज में और बी किसी काम को 30 डेज में, दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे। तो आप लोग बोलते हो दोनों मिलकर 50 दिन में करेंगे, ये लो, और ऑप्शन पर पहुंचते हो तो पता लगता है ऑप्शन है ही नहीं। 20 और 30 ऑप्शन देखे, सारे 20 से कम है। ऑप्शन ऐसे हैं 10, 12, 15 और 17। आप फिर जोड़ते हो इनको, यार ये कहाँ गलती कर रहा हूं मैं, ऑप्शन तो है ही नहीं, क्या क्वेश्चन गलत है क्या? फिर ऐसे 0 से 0 बिल्कुल ठीक है, 3, 4, 5, 3, 4, 5 बिल्कुल, यार 2 में 3 जोड़ के देखता हूं, 2, 3, 4 और 5, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर इस टाइप से आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। जैसे अपने हिंदी में एक बहुत अच्छा जो हम लोग बात बोलते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। उस लाइन में बहुत, मतलब ये चीज ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। अगर वहां पर यही सोच कर जाओगे कि यार पेपर तो टफ आना है, तो 100% टफ पेपर ही मिलना है, ये चीज याद रखिए। क्या बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को? आपको डरना नहीं है। मेरे स्टूडेंट ही अगर मैथ्स में डरेंगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा? डरना उन बच्चों को है जो ओनली पीवाईक्यू के भरोसे जाते हैं, कहीं जीरो पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, कभी कुछ आंसर करके आंसर निकाल लेते हैं। अपने स्टूडेंट को, कम से कम मेरे स्टूडेंट को, मैथ्स में तो डरने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग तो मैथ्स को खा जाओ, मैथ्स को डराओ, क्योंकि अपना बेसिक क्लियर है, और जब बेसिक क्लियर होगा तो कुछ भी दे दे। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो याद रखिए, एक चीज को एक बंदे ने बनाया, दूसरे बंदे ने सेम वीडियो, क्योंकि वीडियो चल रहा है, तीसरे ने भी सेम, चौथे ने भी सेम, सारा का सारा अपने पास इस प्रकार से। आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा सा कुछ भी चेंज हो जाए, उसकी बहुत बड़ी हो जाती है, और एसएससी में तो ये चेंज हो गया, एसएससी ने बदल बदल डाला सब कुछ। अब देखिए आएगा इस तरीके से, कुछ नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिए। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग वगैरह की बात आप रीजनिंग के टीचर से कीजिए कि सर हम लोग कैसे पढ़ें। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स में मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ ये चीज कि आप लोग ध्यान रखिए, कुछ भी बाहर से नहीं आना, क्योंकि आपका मैंने बेसिक क्लियर करवाया है। मैं हमेशा इसीलिए, क्योंकि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, और एसएससी कब 2017 में चेंज कर दिया, 2012 में चेंज कर दिया, तो कब क्या पैटर्न चेंज कर दे नहीं पता। तो कम से कम मेरे स्टूडेंट सबसे ज्यादा सिलेक्ट हों, तो उस चीज के लिए मैं हमेशा पहले बेसिक बताता हूं क्वेश्चन का, और फिर आप लोगों को वो बताता हूं कि यार ये दूसरा तरीका ये देख लो। तो दूसरा तरीका किसी क्वेश्चन में मान लो बच्चे से नहीं भी लगे, तो बेसिक अप्रोच तो क्लियर है, लेकिन कम से कम 2 से 3 बार, आप कम से कम 4 बार आपने सिलेबस को करना है। फिर बच्चा 4 बार सिलेबस को करता है नहीं, और फिर सोचता है ओहो पेपर टफ आ गया, तो एग्जाम हॉल में आपसे होगा ही नहीं। तो आप खुद सोचिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है या मुझे बहाना बनाना है। सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस को 4 बार करो, मैथ्स के सिलेबस को, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा चाहे कितना भी टफ आ जाए। हाँ, एक बार तो प्रियांशु होते ही हैं अजरुद्दीन सा, टीसीएस बेटर था, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, वो एक बार थोड़ा सा होता है, वो भी सेट हो जाएंगे। हाँ, कल ऑफ रहेगा भाई त्रिभुवन, मंडे को पढ़ा देंगे। एक और फाइल बची हुई है 14, वो कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, वो मैं मंडे को पढ़ा दूंगा। अब तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए बातचीत पर ज्यादा ही हम लोग चले गए हैं। तो याद रखिए, कुछ बच्चे डर रहे थे, उनको मैं कहूंगा कि डरने की जरूरत आपको नहीं है, ये आप लोग याद रखना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में भी आप लोग घबराओगे, अपने स्टूडेंट कैसे काम चलेगा सोचिए। कितना मैं बेसिक पढ़ाता हूँ, कितना मैं टाइम लेता हूँ आपको सारी सब कुछ बताने के लिए, फिर भी आप लोग घबरा गए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो एक तो वीडियो देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, तुरंत दिमाग में सोचा करो यार इससे बाहर, मैंने 2-3 थोड़ा सा ये माहौल बना ना, कि कल भी मुझसे आप लोगों ने, 1-2 बच्चों ने कहा, तो मैंने जाकर अपने जो हैं कुछ बच्चे जो पीएसएस में बैठते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में या कंटेंट में जो बनाते हैं, उन्होंने, उनसे मैंने बात की कि भाई कैसा क्या पेपर आ रहा है, तो उन्होंने पूरी बात बताई कि सर इस टाइप से पेपर आ रहा है। फिर 1-2 बच्चों से और बात की, बोले सर ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग वगैरह का पेपर, जरूर मैं भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके अलग हो सकता है, जीके चेंज हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उसका मैंने बात नहीं की, लेकिन मैथ्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, याद रखिए।
तो इतनी वीडियो देखकर नींद उड़, डरने की जरूरत है ही नहीं। क्या मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूं, प्रिज्म और पिरामिड कितना मैंने आपको बेसिक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया, उसके 2-3 क्वेश्चन डाल दिए, बच्चा प्रिज्म को याद ही नहीं करके जाता, तो फिर उसके क्वेश्चन नहीं हुए तो लोगों ने सोचा कि वो हो टफ पेपर आ गया। बाकी ऐसा है नहीं। कुछ दिन बाद जैसे ये पेपर आएंगे मैं आपको सोल्व भी करवा दूंगा, आप खुद उनको पेपर को देख के हंसोगे कि यार इस पेपर से तो मैं डर रहा था। मैं पूरा पेपर आपको सोल्व करवा दूंगा यहीं क्लास में, आप खुद देखोगे कि अरे इससे तो मैं डर रहा था बिना मतलब। हाँ हेमकांत, ऑफलाइन में चलता है बिल्कुल। विमलेश 5 बार करनी है। तो यहां से मुझे बताइए अब की बार क्या x की पावर 4 2x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 9 एक पूर्ण वर्ग अगर है तो p और q का धनात्मक मान अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास या तो कंपेयर कर लो, ये रहा, इस चीज से इसको कंपेयर कर लो और खत्म करो क्वेश्चन को। x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस अपने पास b p प्लस अपने पास पी एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर ये जो है क्यू एक्स प्लस 9। तो मुझे बताइए यहां से कंपेयर करोगे तो क्या a का मान अपने पास बताइए 1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, ए स्क्वायर बराबर 1 है तो a का मान 1 हो गया। 2ab इक्वल्स टू 2 अगर है तो b का मान भी कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 1। b स्क्वायर प्लस 2ac बराबर p है और 2bc बराबर अपने पास q है और सी स्क्वायर बराबर 9 अगर है तो सी का मान अपने पास कितना आ गया 3। ये लो, अगर आपके पास ए का मान भी है, बी का मान भी है और सी का मान भी है तो पी और क्यू दोनों नहीं निकाल सकते क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 1 का अपने पास 1 है और ये अपने पास 2 है तो पी अगर अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 आ जाएगा। ऐसे क्यू का मान अगर रखोगे तो सी का मान अगर यहाँ पर 3 पुट करते हो आप लोग, तो मुझे बताइए 2 गुना 1 गुना 3, तो क्या क्यू का मान यहाँ पर बताइए क्या 6 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 आ जाएगा। मैंने कहीं पर गलती कर दी है क्या? ये 2ac है भाई, ये यहाँ पर 2ab नहीं 2ac है और c का मान अपने पास 3 है तो 3 गुना 2 6, तो यहाँ पर ये कितना आएगा 6 और एक कितना हो गया 7। तो आंसर मुझे बताइए 7,6 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7,6 अपने पास आंसर आ गया है। बताइए ठीक है क्या? अगर एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर ए स्क्वायर बराबर 1 है तो ए प्लस माइनस 1 क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे, अगर यहाँ पर मान लो प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता गौतम जांगीर भाई, तो हम लोग यहाँ पर इसको नेगेटिव भी साथ साथ कंसीडर करते हैं। लेकिन क्योंकि आगे पूरी इक्वेशन पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ए का मान नेगेटिव तो नहीं रहा होगा। अगर कहीं पर नेगेटिव पॉजिटिव चलते तब जाकर हम लोग ऐसे सोचते। बताओ ठीक है क्या? दूसरा, अगर इसमें आप लोग वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो कि सर मैं वैल्यू पुटिंग कैसे कर सकता हूं क्वेश्चन में, तो यहां पर मुझे एक बात बताना, x का मान 0 तो रख नहीं सकते, 0 0 रख लोगे तो p और q 0 ही हो जाएंगे। तो x का मान आप लोग 1 रख दो, 1 रख दोगे तो 1 प्लस 2 प्लस p प्लस q प्लस 9, तो बताइए 13 प्लस p प्लस q हो गया। तो 13 के बाद अगला होल स्क्वायर नंबर कौन सा है? मुझे बताइए 13 के बाद अगला होल स्क्वायर नंबर कौन सा? एक बच्चा कह रहा है दोनों सेम है। सेम कहाँ है? 7 और 6 है, यहाँ p का मान 6 और 7 है, उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पर आप कहोगे सर p अगला जो है वो अपने पास यहाँ पर जो है वो 16 है, तो 16 के लिए p प्लस क्यू का मान क्या 3 रखोगे क्या? लेकिन 3 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, 3 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 3 अपने पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वाला तो छोड़ दो, अगला कौन सा होता है? 16 के बाद कौन सा होगा? 25। 25 बनाने के लिए मुझे बताओ ये जो है 9 और 2 12 ही हुआ क्या? तो 4 होगा भाई, 4 भी नहीं है, ठीक है। 16 बनाने के लिए p प्लस क्यू का मान 4 होगा, 4 भी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या अगला जो ऑप्शन अपने पास है p प्लस क्यू का मान 13? आप कहोगे बिल्कुल सर p और q का मान 13 होना चाहिए, तो 13 अपने पास b ऑप्शन में भी, यहां भी नहीं है, यहां है और यहां नहीं है। क्या अपने पास 2 ऑप्शन लेकिन मैच हो गए। तो अब x का मान 0 तो नहीं रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 0 पर तो p भी 0 हो जाएगा, q भी 0 हो जाएगा। तो क्या x का मान मुझे बताइए, क्या अब हम लोग यहां पर जो है वो 2 रखने के बजाय -1 रख दो। -1 अगर रख दोगे तो -1 यानी 1 हो गया, माइनस का 2
p माइनस क्यू प्लस 9। तो 9 और एक 10 में से 2 माइनस करोगे तो p माइनस क्यू प्लस अपने पास 8 हो गया। तो अगला 9 होता है, तो p माइनस क्यू का मान क्या 1 होगा क्या? आपको जरूर होगा सर 1। तो p में से q माइनस करने पर 1 आना चाहिए। ये तो -1 आ रहा है, p माइनस क्यू -1, ये नहीं चाहिए। p माइनस क्यू बराबर 1 होना चाहिए। तो 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 आएगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आपके सभी लोगों के ठीक से, बढ़िया तरीके से, ढंग से क्लियर हुई होगी। बताओ ठीक है क्या? तो ये मैंने 9 के बाद 16, 17 और 18 में मैं पहुंच गया था, और 16, 17 और 18 क्वेश्चंस आपको पहले करवा दिए हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पर ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, ये वाला जैसे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में अब आपको करवा रहा हूं, तो ये चीज आप लोग याद रखिए कि कहीं भी अपने पास ऐसा हो कि एक्स हो, एक्स प्लस 1 हो, एक्स प्लस 2 हो और एक्स प्लस 3 हो। बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा? ध्यान से सुनना, अगले 5 मिनट इसको अच्छे से, ठीक से, ढंग से सुनना आप लोग सारे बच्चे। तो पूरी बात सुनना, तभी आपके जाकर पॉइंट क्लियर होगा। इसने पूछता है कि फाइंड स्क्वायर रूट। वर्गमूल आप लोग ज्ञात कीजिए, इसका वर्गमूल। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को इंटू कर दो, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और दूसरा अपने पास यहां पर इन दोनों को इंटू कर दो, तो इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स और 2x मिलके 3x प्लस 2, प्लस का 1 अपने पास है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को एक काम कीजिए, a मान लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को एक बार a मान लीजिए। तो यहां से मुझे बताओ a प्लस 2 होगा, और प्लस का अपने पास 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस अपने पास 1 अगर है तो इसको क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और a की जगह क्या पुट कर दोगे? तो a की जगह आप लोग पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो वर्गमूल अगर पूछे तो क्या रूट हट जाए, स्क्वायर हट जाएगा क्या? और यही अपने पास आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स का मान यहाँ पर पहली टर्म होती है। बताओ ठीक है क्या? तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे कोई नंबर दे देगा, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 में अपने पास प्लस 1, फाइंड द स्क्वायर रूट। इसका वर्गमूल आप लोग ज्ञात कीजिए, और वर्गमूल अगर पूछता है तो हम लोग इस टाइप से पूरा सोल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट को आप लोग यहां पर ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, और फिर आप लोग ऐसे सोल्व करना। एक तो क्वेश्चन बनता है कि फाइंड स्क्वायर रूट। दूसरा इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का बनता है कि क्या अपने पास यहां से x, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 में मैं क्या ऐड करूं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास बन जाए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक तो ये पूछता है कि बताइए इसका वर्गमूल बताओ, तुरंत बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास बन जाए। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना ऐड किया जाए? तो आप लोग क्या करोगे, या तो सोल्व कर लो, ध्यान से समझना, या तो फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके सोल्व करते चलो, तो ए स्क्वायर प्लस 2a बन जाएगा। तो फिर वो खुद डिमांड करेगा कि 1 ऐड कर लो ताकि होल स्क्वायर अपने पास बन जाए। वो खुद ही डिमांड करेगा लास्ट में, फर्स्ट लास्ट को सेकंड सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्वेश्चन आपसे फिर डिमांड करने लग जाएगा कि ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू ए अगर है तो ए का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 1 का स्क्वायर 1 आप लोग और ऐड कर दीजिए, वो खुद डिमांड करेगा। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान रखना, एक तरीका इसकी सिमेट्री बैठती है। अगर याद करना चाहो तो ये भी होता है कि गैप कितने कितने का है, 1 का, तो 1 की पावर 4 ऐड किया जाए, मतलब 1। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जैसे x, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6,
तो अगर आपको देखना है कि क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो अगर आपको बेसिक से पूरा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन खुद ही डिमांड करेगा क्या मैं ऐड करूं, तो फर्स्ट लास्ट को सेकंड सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। या इसको याद रखने का भी एक तरीका है, या तो पूरा सोल्व कर लो, या टाइम बचाने के लिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, दो दो का गैप है तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 आंसर होगा। वो कहे कि क्या ऐड किया जाए, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि 16 ऐड किया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? मैं पहले बेसिक सिखाता हूं, आप लोग याद रखिए। तो आपको मैथ्स के लिए तो कम से कम अपने स्टूडेंट को बिल्कुल कोई कुछ भी बोले आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जाता है। और यहां पर याद रखिए आप लोग, ये जो अपने पास है, जैसे x है, x प्लस 3 है, x प्लस 6 है और x प्लस अपने पास 9 है, क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो मुझे बताइए गैप कितने कितने का है? 3 3 का गैप है और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी 81 ऐड किया जाए। कोई पूछे कि क्या ऐड करें, तो 81 ऐड कर दो, बताओ ठीक है क्या? यहां से ये जो है x प्लस 4, x प्लस अपने पास 8 और x प्लस अपने पास 12, तो क्या ऐड किया जाए? तो 4 की पावर 4। ये सिमेट्री भी बैठती है, या तो याद कर लो या फिर पूरा सोल आप लोग कर लेना। क्या पॉजिटिव होना जरूरी है? नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना पॉजिटिव ही हो। अपने पास तो गैप सेम होना चाहिए, बस ये याद रखिए। x माइनस 4, x माइनस 6, डिफरेंस अपने पास ये है, तो 2 की पावर 4 आप लोग ऐड कर दोगे। वो पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। तो ध्यान से समझने की अब कोशिश करो। अब बताओ, एक क्वेश्चन तो पहले से ही इस पैटर्न का ये रहा, x प्लस 1, एक एक का गैप अगर हो तो अपने पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका रूट ये होगा। तो एक तो वर्गमूल पूछ लेता है और x का कुछ मान दे देता है, जरूरी नहीं यही x का मान जैसे दे दिया, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसका वर्गमूल। x का मान 300 का स्क्वायर, 9 के बाद 4 जीरो, 3 गुना एक्स अगर करोगे तो 900, और एक अपने पास है 90901, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। बताओ अब तो समझ पा रहे हो क्या? सत्येंद्र भाई को अब भी, बघेल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या करें? यहां से आप लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मत करो इसको, आप सोल्व कर लो तो खुद याद अपने पास यहां पर डिमांड करेगा कि क्या ऐड करना है, वो खुद ही कहेगा। आप एक दो क्वेश्चन बेसिक से करो। या दूसरा ये याद रखने का तरीका है कि यहां पर दो दो का गैप है तो 16 ऐड करेंगे, तो 16 को आप याद कर लो कि 2 की पावर 4 ऐड कर रहे हैं मतलब 16। 3 3 का गैप हो तो 81 ऐड करेंगे तो 3 की पावर 4, ये याद रखना है आपको। या तो, या फिर आप बेसिक से कर सकते हो, उसको सुना करो सत्येंद्र भाई, क्या मैंने बोला है। 4 4 का गैप है तो 4 की पावर 4, या तो एक सिमेट्री बैठ रही है और ये चीज याद भी रह जाती है। जो चीज याद रहती है वो मैं स्टूडेंट को ही बताता हूं कि ये चीज तो याद रह सकती है, तो यहां पर ऐसे आप लोग कर लोगे। नहीं कोई याद रहे कोई बात नहीं, अपने आप क्वेश्चन डिमांड करेगा, क्यों, इसका इससे गुना कर दो और इसका इससे गुना कर दो, खुद ही वो कहेगा कि भाई ये जोड़ना है, वो आप जोड़ लीजिए। ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 14 का। पावर 4 ही क्यों? पावर 4 नहीं, पावर 4 नहीं जोड़ना, आप समझे ही नहीं भाई। यहां पर ये 16 जोड़ना है, ये 81 जोड़ना है, आप इसको मल्टीप्लाई करो। या तो ये याद रखने का तरीका है, एक सिमेट्री बैठती है पावर 4 हमेशा, या तो वो, या ये थोड़ा ना कर रहा हूं कि यही बेसिक है। आप इसको हटाइए और आप एक काम करो, यहां से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप मल्टीप्लाई करना ही नहीं चाहते विकास कुमार, उसको मल्टीप्लाई करके तो देखो इनको, और फिर देखो कि क्या ऐड करना पड़ेगा वो। अगर गैप इक्वल नहीं हो तो फिर वो पहले वाला तरीका अपने पास है, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स की पावर 4 प्लस 2ab x³ याद है क्या वो चीज? पहले मल्टीप्लाई उससे उसके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे इसमें अपने पास अब पूर्ण वर्ग क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से या तो इनको इंटू कर लो, या तो मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे और इसको इससे, तो फिर खुद कहेगा कि यार इतना जोड़ो मेरे लिए। या दूसरा 4 4 का गैप है तो 4 की पावर 4 ऐड कर दो, तो इससे क्या है कि थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है। या आप लोग बेसिक से तो सोल्व कर ही सकते हो कि आप लोग यहाँ पर क्या ऐड किया जाए, बताओ ठीक है क्या? बेस्ट ऑफ लक आयुष भाई सिलेक्शन पोस्ट के लिए।
जैसे इसमें बताइए क्या जोड़ा जाए, तो या तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर आप लोग क्या करो, तुरंत बोल दो 3 के 3 का गैप है तो 3 की पावर 4 ऐड किया जाए, ये आंसर आ जाएगा। इसी पैटर्न पर तो क्वेश्चन बनेंगे ना मिथिलेश। आप देखिए कोई क्वेश्चन बनी है क्या आगे सीरीज, कोई ना कोई पैटर्न पर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ऐसे तो ना कि कुछ भी उठाकर वो दे देगा, किसी पैटर्न के क्वेश्चंस ये बनते हैं पूर्ण वर्ग वाले, तो उसमें जो जो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। नहीं तो बेसिक भी ए की पावर, अगर जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर लो। एक काम कर लीजिए, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लो, इसका पहले इससे गुना करो, जो आए उसका इससे गुना करो, जो आए उसका इससे गुना करो। पहली बात, आप लोग सभी को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही मल्टीप्लाई आप करोगे तो उसके बाद जो इक्वेशन लिखवाई थी ना, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स क्यूब प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस 2ac एक्स स्क्वायर, अभी भी हम लोग इसके साथ कंपेयर कर रहे थे, प्लस 2bc अपने पास x होगा, प्लस अपने पास c स्क्वायर होगा। ऐसी एक इक्वेशन थी, मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो। ये लो पहला तरीका जो पूरा का पूरा बेसिक है, यहां पर ऐसे करोगे। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, x का मान 0 पुट कर दो। x का मान जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये हुआ 6 गुना 2 12, और ये 12 गुना 10 120, 120 को 14 से गुना कर लो, या पहले ही इनको मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए। इस वाले को 10 को लास्ट में रख लेते हैं। 14 गुना 6 अपने पास यहाँ पर 84, और ये अपने पास यहाँ पर ये रहा, तो इससे मल्टीप्लाई करके लास्ट में गुना कर दो 10 से। उसमें k का मान कौन सा मैं पुट करूं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, उससे कर लेना। या सीधा सा एक तरीका आपके पास, वो 0 भी क्यों पुट करते हो, टाइम जब एक पैटर्न हमने याद कर लिया, गैप कितने कितने का, 4 4 का, तो क्या 4 की पावर यहाँ पर अपने पास, मुझे बताइए 4a का गैप है तो पावर 4 नहीं होना चाहिए क्या, तो ये हो जाएगा 256, a की पावर 4, ए की पावर 4 यहां पर ऐसे कैसे है, तो क्या 256, बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। के का मान बताओ ठीक है क्या। तो यही चीजें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पावर 3 या 5 विकास, एक बच्चा 3 या 5 आ जाए तो हर चीज में क्वेश्चन नहीं बनते भाई। आप सोचिए इसका बताओ पूर्ण वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, या एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये खुद ही क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसकी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनेगी, पावर 3 और 5 आ जाए। तो हर चीज में क्वेश्चन नहीं बनता, आप कोशिश तो करो बात को समझने की। ये क्यूबिक इक्वेशन है, कैसे पूछ लेगा कि बताओ यहां पर इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा। या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर पूछेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, जो मैंने शुरुआत की आज। फिर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर पूछ सकता है, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। और पावर अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 4 की पावर ले जाएगा तो फिर तो वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, वो बनता है नहीं, पूछता है नहीं। जैसे क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या, पावर वापस फिर 6 का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो 6 वाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो अपने एसएससी में या सीडीएस वगैरह में थोड़ी ना आएगा, रेलवे वगैरह में थोड़ी ना आएगा पावर 6 पावर 8 का। या तो 2 का आएगा या पावर 4 का आएगा। 2 और 4 मैं करवा रहा हूं, ज्यादा तो 2 के ही आपको मिलेंगे, आपने देखा होगा। गैप एक एक का है तो 1 की पावर 4, तो यहां पर 1 हो गया। क्या अगला क्वेश्चन बताइए, 9 नंबर भी, क्या आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओगे क्या। तो 8 नंबर तो हम लोग पहले कर ही चुके थे, तो 8 नंबर से 16 17 18 19 नंबर क्वेश्चन, ये ऑप्शन नहीं है भाई आपका जो आंसर आएगा, क्योंकि इसमें मुझे बेसिक सिखाना है, आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो अपने पास यहाँ पर मुझे बेसिक सिखाना है क्वेश्चंस का, तो आप लोग खुद करने की कोशिश करो, ऑप्शन नहीं है ये, ध्यान रखिए, ये अलग ही क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो इसका तो बेसिक तरीके से सोल्व करो। 19 और 20 में मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक सिखाना है। तो देखिए, वर्गमूल जब भी हम लोगों से पूछा है, एक तो तरीका ये होता है कि वर्गमूल जब क्लास में या एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आया, तो आप लोग क्या करोगे, सभी ऑप्शन का स्क्वायर कर देना।
लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, नहीं तो स्क्वायर आप लोग कर देना। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, यहां पर अपने पास जो है इस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद रखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होता है वो होता है अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू 2 जरूर चाहिए। तो ये जो अपने पास है यहां पर मुझे बताइए a प्लस एक्स होगा, और इन दोनों से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x प्लस 2a अपने पास बन गया है। x मैंने कॉमन ले लिया है तो x कॉमन लेते ही 2x प्लस 2a बन गया x कॉमन लेते ही। मुझे तो 2 के इंटू में 2 तो चाहिए चाहिए a और b के इंटू में, तो मैं क्या करूंगा ऊपर 2 से इंटू कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2a प्लस 2x प्लस 2 इंटू ये लीजिए x इंटू एक्स प्लस 2a, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और सभी नीचे 2 लाने के बजाय उस 2 को मैं बाहर ले आया हूं। अब मुझे बताओ क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से आपको तोड़ना है। यहां पर इस तरीके से अगर आप लोग तोड़ोगे तो अपने पास ये होना चाहिए 2 इंटू एक्स प्लस अपने पास 2a। तो इस चीज को भी इस फॉर्मूले में x इंटू एक्स प्लस 2a इन दोनों का सम चाहिए, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या 1/2 तो बाहर है ही। मुझे एक बात बताइए, इसको लिख सकता हूं क्या मैं x प्लस 2a? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? x और x मिलके 2x हो गया और 2a है ही, लेकिन ये पहले नहीं समझ में आएगा इसको मैं कैसे तोड़ूं, ये इसको देख के समझ में आएगा। x इंटू एक्स प्लस 2a अपने पास है, और बताइए ये जो अपने पास है ये रूट x का स्क्वायर है। ये जो अपने पास है x प्लस 2a का रूट इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर x ही तो होगा, इसका स्क्वायर ये होगा, प्लस 2 इंटू इसको रूट एक्स इंटू अलग अलग भी लिख सकते हो x प्लस 2a। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन गया है क्या? तो ये फॉर्मूला किसका बन गया 1/2, और ये बन गया रूट एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है। और अगर वर्गमूल आपसे कोई पूछे तो वर्गमूल इसका तो होगा रूट एक्स प्लस अपने पास रूट एक्स प्लस 2a, और अपने पास 2 का रूट नीचे जो 2 चल रहा है उसका रूट 2। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। हुआ क्या कि यहां पर अलजेब्रा के 2 जो क्वेश्चंस हैं एक बुक से उठाए थे इसने सीडीएस में। ध्यान से सुनना, सीडीएस में एक बुक थी, उसमें से 2 क्वेश्चन इसके अलजेब्रा के उठाए थे, तो उसके आसपास के जो क्वेश्चंस थे ना वो मैंने उठा लिए। फिर उस बुक से मैंने देखा कि यार ये क्वेश्चन इस बुक से अच्छा पूछे हैं, उसके पास ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ था, तो ये एक बार मैंने वापस से आप लोगों को समझा दिया कि ताकि बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए तो थोड़ा दिमाग चले। वैसे 10th का पैटर्न ये है कि इसको हम लोग देखते हैं 2 इंटू, वापिस रिपीट कर रहा हूं कुछ बच्चों के लिए, 2 इंटू एक्स प्लस 2a, 2 से इंटू कर दिया। हम लोगों ने 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड, 2 से इंटू कर दिया। अब ये x इंटू एक्स प्लस 2a बन रहा है, तो बाहर भी मैंने क्या किया, x इंटू इसको एक्स प्लस 2a मैंने यहां पर रख दिया है। जोड़ोगे तो भाई 2x प्लस 2a है। जो अंदर चाहिए उसका स्क्वायर, a और b दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर रूट x है तो रूट x का स्क्वायर लिख सकते हो इसको। ये रूट के अंदर x प्लस 2a है, उसका स्क्वायर इसको लिख सकते हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आ गया, तो ये तो फिर अपने पास होल स्क्वायर अपने पास बन गया है। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बताओ सही है क्या? प्रमोद कह रहे सर आपके पास इतना समय होता है बुक पढ़ लेते हो। मेरे पास समय ही समय है प्रमोद, मैं करता क्या हूं? मैं आपको पढ़ाता हूं, पढ़ लेता हूं और सो जाता हूं, और मेरे पास काम ही क्या है? मैं कोई बड़े बड़े बिजनेस या इधर उधर की बातें या ये वो थोड़े ना करता हूं। पढ़ा लेता हूं और सो जाता हूं।
तो देखिए, क्या आप लोग थोड़ा सा इसको तोड़ पाए हो क्या? फिर से समझाता हूँ विकास भाई। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हमें शुरुआत में नहीं पता लगेगा कैसे तोड़ना है। जब भी स्क्वायर रूट, रवि फॉर्मूले तो सारे लिखवा देना, और सीट कौन सी अपलोड करनी है भाई? मैंने 5-6 पेज खाली छुड़वाए थे कि सारे के सारे एक जगह आप लोग लिखते चलना। जैसे आज बताएं, ये भी एक जगह लिखना है ताकि रिवीजन हो जाए। और तो कौन सी बुक है? ऑप्शन तो है नहीं, ये याद रखिए आप लोग। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2ab, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ए स्क्वायर 3 था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मुझे एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं एक बी स्क्वायर जोड़ रहा हूं, एक बी स्क्वायर घटा रहा हूं, तो ए स्क्वायर बचा कितना? 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना बचा? 2b स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पर आज कृष्ण का बर्थडे, कृष्ण तिवारी, हैप्पी बर्थडे भाई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। जैसे एक बुक है हायर अलजेब्रा, HS होल, और इनकी बुक है SR नाइट की, बहुत अच्छी बुक है अलजेब्रा की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको खरीदना शुरू कर दो। ये यहाँ पर आप लोग जब करोगे तो आप लोग होगा क्या कि आप लोग पूरी बुक पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि अरे SSC में तो इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आता। वो तो चीज आपको बताने के लिए, कभी डीप से चीजें बतानी है और चीजें बतानी है, तो मैथ्स की बुक पढ़ी रहती हैं, उनको हम लोग देखते रहते हैं। आपको ऐसी बुक बिल्कुल भी खरीदने की जरूरत नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की, कोमल। तो यहां पर ध्यान से समझिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये इसको क्या मैंने क्या किया, ए स्क्वायर 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक 3 था ए स्क्वायर, इस पहले वाले को बाद में देखेंगे। 3 था तो 2, एक ए स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा। यहां तो माइनस बी स्क्वायर था, तो एक जोड़ा है तो एक घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस 2b स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास बन गया, ये बताओ क्या बन गया है? ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये दो कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर दोनों जगह से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी बचेगा, होल स्क्वायर है तो। और यहां से क्या बचेगा अपने पास? यहां से बचेगा 2a प्लस बी, माइनस बी तो कॉमन आ गया, ए माइनस बी तो कॉमन आ गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी बच गया। तो इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको आप लोग कहोगे सर ए माइनस बी और 3a माइनस बी, 3a प्लस बी, ये लिख सकते हैं। और दो तो ध्यान रखना आएगा ही आएगा, दो से तो इंटू, ये जो है 2a, दो से इंटू कर देता हूं मैं, दो से डिवाइड और दो से इंटू कर देता हूं, तो ये अपने पास बन गया, दो से इंटू करोगे तो 4a, और ये अपने पास 2। दो से इंटू और दो से डिवाइड मैंने कर दिया है, ये लीजिए। तो बताइए 4a को क्या अब आप लोग इस फॉर्मूले में लिख सकते हो क्या? 4a को अब हमें समझ में आ गई क्या? 4a को हम लोग a माइनस बी प्लस 3a माइनस 3a प्लस बी भी लिख सकते हैं क्या? बताओ मुझे। और आगे 2 इंटू, ये तो अपने पास चल ही रहा है, a माइनस बी, इसको देखकर a माइनस बी और 3a प्लस बी दोनों को जोड़ोगे तो b से b कट रहा है, 4a ही तो बचा, तो 4a को दो टुकड़ों में तोड़ लिया, a माइनस बी और 3a प्लस बी। बोलो ठीक है क्या? थ्री ए प्लस बी कहां से? 3a प्लस बी इसको खोल लो, ये थोड़ा सा a माइनस बी प्लस 3a प्लस बी, यहां पर 3 नहीं 2a, ए माइनस बी तो दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो यहां बचा a माइनस बी, ये a माइनस बी और a प्लस बी माइनस वाला कॉमन आ गया, तो ये बचा 2a प्लस 2b। तो बताओ ये जो है ये तो 3a है, और ये जो है ये कितना है? b है। थोड़ा सा तो अच्छा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। इमानी ज्यादा नहीं बचे अब तो देखिए यहां पर 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 3a प्लस बी का रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। होना तो वही तो है, मुझे तो फॉर्मूला बनाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। मुझे बताइए बाकी है तो वही,
इसको a माइनस बी को रूट a माइनस बी का स्क्वायर लिख दोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, लेकिन फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया 4a का मान। समझ नहीं पा रहे हैं कुछ बच्चे, मैंने यहां पर ऊपर और नीचे 2 से गुना किया है, 2 से गुना कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 तो बाहर ले गया और इस चीज को 2 से गुना करते ही 4a बन गया। और 4a को क्या a माइनस बी और 3a प्लस बी भी लिख सकते हो क्या 4a की जगह? a प्लस बी, मैंने एक b घटा दिया और 3a प्लस बी, क्या ये भी लिख सकते हो क्या? b से b तो कट ही रहा है तो 4a ही, लेकिन क्योंकि अंदर अपने पास ऐसी संख्या लिखी हुई है तो उसको मैं ऐसे तोड़ रहा हूं। हाँ, सब खत्म हो जाएगा 28 अगस्त तक। तो यहां से मुझे बताइए 1/2 है और ये जो अपने पास है a माइनस बी प्लस 3a प्लस बी का रूट माइनस, क्या इसका होल स्क्वायर ही बन रहा है क्या? और आप बड़ी वैल्यू, क्योंकि 3a प्लस बड़ी बड़ी वैल्यू पहले रखा करो नेगेटिव में, तो ये अपने पास बड़ी वाली वैल्यू पहले रख दो, 3a प्लस बी का रूट माइनस a माइनस अपने पास b का रूट, इसका होल स्क्वायर बन रहा है और हमें तो वर्गमूल अगर निकालना है तो वर्गमूल के लिए हट जाएगा। थोड़ा ये बड़ा हो गया है क्वेश्चन, तो इसको एक दो बार आप लोग वापस देखकर सोल्व करने की कोशिश तो भाई करनी पड़ेगी कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पर। या सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि आप लोग ऑप्शन का स्क्वायर कर देना, कि कौन से ऑप्शन का स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, वो तो एक तरीका है ही है, या क्योंकि ऑप्शन इसीलिए मैंने हटाए हैं, बेसिक से करोगे तो ये। हाँ, बेसिक से नहीं, जो भी ऑप्शन हो ना उनका स्क्वायर कर देना विकास, सारे ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लेना तो आंसर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा क्रिटिकल, ज्यादा भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, लेकिन थोड़ी चीजें इसमें से मैथ्स में, मतलब ये चीज इसमें सोचनी पड़ेंगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाए हो एसएससी वगैरह के तो है नहीं, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो मंडे को हम लोग, कल संडे को आपका टेस्ट होगा भाई अलजेब्रा का, याद रखिए। कल आपका मैं टेस्ट करवाऊंगा और फिर आप लोगों का मंडे को हम लोग 8:15 क्लास लेंगे, 7:15, 8:15 नहीं, 7:15 से 8:15 तक 1 घंटे में मैं आप लोगों को कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो योगांतर अनुपात में आपको समझा दूंगा। फिर अलजेब्रा मेरी तरफ से खत्म होगा आप लोगों के लिए, और ट्यूसडे को हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मंडे को हम लोग, थोड़ा परेशान मत होना, 15 मिनट लेट क्लास शुरू करते हैं 7:15 बजे। टेस्ट का टाइमिंग 9 बजे रहेगा मॉर्निंग में।